नमस्कार साथियों। तो हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उन सारे को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे थे। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन और उस कॉन्सेप्ट को भी समझिए जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। हम क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होता है एजुकेशन में। सो बी प्रिपेयर एंड बी सीरियस, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। सो तीसरे क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि मेरे को पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा क्या है वो। सो नंबर 3 क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को क्या उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है टेक्निक। एक होती है टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, एक होता है टूल ऑफ मेजरमेंट। टेक्निक मतलब जिस टेक्निक से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज द टेक्निक। और जिस टूल से हम मेजरमेंट करते हैं, दैट्स द टूल्स ऑफ द टेक्निक, सॉरी टूल्स ऑफ मेजरमेंट। टूल्स एंड टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक। होप यू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल टेक्निक में आएगा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री, ये सब आएंगे टेक्निक में। टूल्स में क्या क्या आएंगे? टूल्स में अगर हम बात करें तो आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स आता है, सोशियोग्राम होता है, सोशियोग्राम, रेटिंग स्केल आता है, रेटिंग स्केल। ये सारी चीजें ये क्या है हमारे टूल्स, ये होते हैं टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड दीज आर दी टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। अगर हमको क्वेश्चन पूछा होता कि which tools is the is responsible for the measurement of the social behavior, तो आंसर होता है सोशियोग्राम। सोशियोग्राम वो टूल है जिस तरीके सोशियोग्राम वो टूल है जहां से हम मेजरमेंट करते हैं कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक बच्चा है क्लास में, जो कि किसी से बात नहीं करता, किसी से ना मिलता है ना बात करता है, उसका अलग अलग बिहेवियर। दे आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। कुछ कुछ होते हैं जो कि सब बच्चों के साथ मिलते हैं, उनका सोशल बिहेवियर है सबके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना, दैट्स दे आर कॉलेज स्टार। कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ 2 या 3 बच्चे अपने आप मिलते हैं, अपने आप बात करते हैं और उनका फ्रेंडशिप इतना तक ही रहती है, दैट्स देयर सोशल बिहेवियर, दे आर कॉल्ड म्यूचुअल्स। और कुछ कुछ होते हैं जो कि एक चेन में एक ग्रुप बना जाता है, वो उसका फेवरेट है, वो उसका फेवरेट है, वो उसके साथ मिलता है, इसीलिए उनका एक चेन ऑफ ग्रुप होता है, दैट्स द सोशल। सोशल पैटर्न बिहेवियर। तो हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसको मेजरमेंट करने के लिए एक टूल यूज करते हैं, दैट इज दैट टूल इज सोशियोग्राम। यहाँ पे क्या किया जाता है, हर एक बच्चे को वोट के लिए कर दिया जाता है। मतलब मान के चलिए 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को ये क्वेश्चन दिया गया, आप अगर कहीं घूमने जाने का पसंद कर रहे हैं तो आप इन 10 में से किन के साथ जाना पसंद करेंगे। ऐसा ऐसा होता है कि 3 4 5 बच्चे कहते हैं एक सिंगल बच्चे को, मतलब क्या वो बहुत लोगों का फेवरेट है ना, वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है कि वो स्टार है अपने क्लास में, है ना। वो उनके साथ मतलब वो बहुत दे आर इजी टू हैव ए ट्रैवल विथ हिम। कोई कोई बच्चा किसी एक बच्चे का नाम बिल्कुल ही नहीं लेता, मतलब क्या उसका किसी के साथ बनती नहीं है। तो वैसा है, दैट्स कॉल्ड सोशियोग्राम, हम बाद में पढ़ेंगे। एंड सोशियोमेट्री द टेक्निक। जिस टेक्निक से हम सोशल बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करते हैं उसी को ही बोलते हैं सोशियोमेट्री। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर इन ए ग्रुप इज नोन एज सोशियोमेट्री। इसका आंसर होगा सोशियोमेट्री। अगर टूल पूछा होता तो सोशियोग्राम होता। इंटरेक्शनल इंटरेक्शनल एनालिसिस नहीं होगा, सोशल डिस्टेंस स्केल ये भी नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी व्हाट। एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन, ये हम एक लेक्चर लेंगे, एक लिया हुआ है फिर भी आप देख लेना। रियल गोल ऑफ एजुकेशन। तो सिक्योरिंग ए सर्टिफिकेट, सिर्फ क्या एक सर्टिफिकेट ही लेना हमारा गोल ऑफ एजुकेशन है? नहीं।
ट्रेनिंग टू बी मेड ए लिविंग, सिर्फ जिंदगी जीने के लिए एक जरिया थोड़ा है, लेकिन ये तो हमारा अप्रोप्रिएट गोल ऑफ एजुकेशन तो ये नहीं होगा। मास्टरी ओवर दी सब्जेक्ट मैटर, किसी सब्जेक्ट में हमको सिर्फ मास्टरी आ जाए तो क्या ये हमारा गोल ऑफ एजुकेशन? नहीं, ये भी नहीं है। ओके, एक्वायरिंग स्किल, हैबिट एंड नॉलेज इज द गोल ऑफ एजुकेशन। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन इज द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे शायद। ओके, लिख लियो अच्छे से। The question is the intellectual skills are reflected. Intellectual skills are reflected by cognitive domain, affective domain, psychometric domain और none of this। तो हमको पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है डोमेन। ओके, डोमेन मतलब हम जो इस तरीके से सीख सकते हैं। ओके, हमारा लर्निंग के हिसाब से 3 डोमेन में हमारा लर्निंग को डिवाइड किया। वन इज कॉग्निटिव, अनदर वन इज अफेक्टिव, अनदर वन इज साइकोमोटर। ओके, थोड़ा थोड़ा उन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन। ओके, कॉग्निटिव डोमेन। एक होता है साइकोमोटर डोमेन। एक होता है अफेक्टिव, ले लेते हैं अफेक्टिव डोमेन। एक होता है साइकोमोटर। ओके, क्या आपने कॉग्निशन नाम कभी सुना है? कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारे ब्रेन का होता है। ओके, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इससे आता है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, इफेक्टिव में क्या, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमारा इमोशनल ग्रोथ एंड इंटरपर्सनल डेवलपमेंट। इमोशनल ग्रोथ एंड इंटरपर्सनल डेवलपमेंट। ओके, हमारा इमोशनल ग्रोथ, हमारा इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, हम कहते हैं हमारा एटीट्यूड किस तरीका का है, हमारा इमोशनल बिहेवियर किस तरीका है, हमारा इंटरपर्सनल डेवलपमेंट किस तरीका है, दैट्स कॉमन अफेक्टिव डोमेन। हम रिएक्ट किस तरीके से करते हैं किसी भी चीज को। एंड साइकोमोटर इज आवर फिजिकल एक्टिविटी। साइकोमोटर इज आवर फिजिकल एक्टिविटी। मैं आपको समझा नहीं पाया हूं, मेरे को लगता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट्स हमारा जो नॉलेज है। ओके, दैट्स कम अंडर कॉग्निटिव डोमेन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी चीज को रिकॉल कर रहा हूँ, डाटा रिकॉलिंग हो गया, डाटा रिकॉलिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज मैं समझ रहा हूँ। ओके, कुछ चीज को अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ चीज को एनालाइज कर रहा हूँ, ये सब किस में आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, मेरा नॉलेज, एप्रोप्रिएट नॉलेज जो होता है वो किसमें, किसके अंदर आता है? कॉग्निटिव डोमेन में। ओके, किसी नॉलेज को, किसी डाटा रिकॉलिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इस ऑल आर कमिंग अंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉग्निटिव डोमेन। इफेक्टिव मतलब क्या? जैसे कि मैं किसी चीज को किस तरीके से रिसीव करता हूँ, किस चीज को किस तरीके से मैं रिसीव करता हूँ, किस तरीके से मैं चीजों को रेस्पॉन्ड करता हूँ। ओके, किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता हूँ, मेरा वैल्यू क्या है। बहुत सारी जो होता है ना वैल्यूज, अभिवृत्ति, ऑर्गेनाइज्ड पर्सनल वैल्यू, ये सब आता है। ये सब किस में आता है? इफेक्टिव डोमेन में। ओके, इफेक्टिव डोमेन में आता है। ये हमारा इंटरपर्सनल ग्रोथ है, मैं किसी चीज को मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, दैट्स कम माय इफेक्टिव इफेक्ट। ओके, इफेक्ट किस तरीका से होता है। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं कोई गांव वाला है जिसने पढ़ाई लिखा नहीं करी और छोटी से छोटी बात होता है तो उसका रिएक्शन होता है, वो लड़ने लग जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जो वो उस समय नहीं लड़ता, लेकिन बदला लेता है, बाद में लेता है, जब अपने हिसाब से लेता है। समझ में आ रहा है जिस चीज को? ओके, दैट्स द इमोशनल ग्रोथ एंड इंटरपर्सनल डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं आपसे बात बात में आपसे अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने काम के लिए आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, ऐसे चले। दैट्स द इफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि मैं किसी चीज को कॉपी कर रहा हूँ, मेरा हैंड राइटिंग,
साइकोमेट्र में इस ये जो लिख रहा हूँ ये भी मेरा एक साइकोमेट्र डोमेन में आता है। ओके, कॉपी, मैनिपुलेशन, आर्टिकुलेशन, ये सब आता है साइकोमोटर डोमेन में। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्टिविटी आता है। अगर यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज की स्किल आता तो फिर ये होता साइकोमोटर, है ना। अगर इमोशनल एंड इंटरपर्सनल डेवलपमेंट आता तो ये आता है इफेक्टिव डोमेन में। लेकिन हमको पूछा इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन या फिर साइकोमोटर। द आंसर इज कॉग्निटिव डोमेन। ओके, होप यू अगर डोमेन से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, और ये इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो प्लीज ट्राई टू राइट इट प्रॉपरली and remember it. Next question we are discussing. Our next question is, what is the use of textbook in class? Okay, क्लास में टेक्स्ट बुक का क्या जरूरत है? ओके, देखिए जो भी चीज आपका, देखिए एंट्रेंस का एक ब्यूटी है कि आपको सिलेक्ट करना है द बेस्ट अमंग द फोर, 4 ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा सही है वही हमको टिक करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक सही है तो तीनों के तीनों गलत ही होंगे, नहीं। ओके, और एजुकेशन से रिलेटेड एंट्रेंस में सब ऐसा है, हर चीज थोड़ा बहुत सही होता है। ओके, और उसमें से हमको जो भी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसको हमको चूज करना है। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लास टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव? ये सही है। ओके, हमारा टेक्स्ट बुक का यूज क्या है? तो जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। दूसरा है टू डिलिमिट व्हाट टू बी टॉट, जो कहा जाएगा वो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। ये क्या, ये टेक्स्ट बुक का यूज है। टू ईज द वर्क ऑफ टीचर, टीचर का काम आसान करे, ये भी सही है। टू सेट न्यू स्टैंडर्ड, ये भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है टेक्स्ट बुक का इन क्लासरूम टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर। ओके, टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम, देखिए टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये टीचर का काम है। टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट, ये टीचर का काम है। टू चेक द पेपर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का पेपर स्टूडेंट करेंगे, ये भी तो टीचर का काम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क इफेक्टिवली, जो वो टीचिंग कर रहा है, जो पढ़ा रहे हैं, उस काम को उनको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना होगा। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क इफेक्टिवली, ये उनका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल एम ऑफ टीचिंग। रियल एम ऑफ टीचिंग क्या होता है? मैं बता रहा हूँ ना, तीनों चारों ऑप्शन आपको थोड़ा थोड़ा सही लगेंगे, लेकिन आपको उसमें से भी जो सबसे बेहतरीन है उस आंसर को टिक करना होगा। टू गिव नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और इसका एक, हाँ, और यह टीचिंग का एक मकसद है कि हम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटी, बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। टू इम्पार्ट नॉलेज, उनको नॉलेज दें। ये आपको थोड़ा थोड़ा ये सही है, लेकिन द रियल एम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है? टू डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, वही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या एम है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए। इफ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक, ओके, बहुत सारे बच्चे जो है वो वीक है, थोड़ा सा पढ़ाई में दुर्बल है, यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? ओके, आप खुद को एज ए टीचर समझिए इस समय और खुद इसका आंसर करिए। नॉट केयर अबाउट ब्राइट स्टूडेंट, क्योंकि सब लोग सही है, बच्चे स्लो है तो मैं ब्राइट स्टूडेंट को केयर नहीं करूँगा, ये तो जरा गलत है। एज ए टीचर आपको सबको साथ लेके चलना है ना। दूसरा, कीप योर टीचिंग स्लो, अगर हम अपना सारा टीचिंग स्लो कर दें तो ब्राइटर स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये भी नहीं हो सकता। नंबर 4, कीप योर स्पीड फास्ट टू इंक्रीज कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द स्टूडेंट, हम अगर अपना एक तो मेजोरिटी स्टूडेंट वीक है और हमारा स्टडी को अगर हम स्पीड में ले लें तो इसमें तो नुकसान ही होगा ना, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 2 आंसर, कीप योर टीचिंग स्लो एलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट। ओके, हमारा पढ़ाई तो हम स्लो करेंगे, लेकिन जो ब्राइटर स्टूडेंट है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल गाइडेंस करेंगे, तब वो हमारा सही होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इजी आता है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, मैक्सिमम क्लासरूम प्रॉब्लम आर ड्यू टू, जो ज़्यादातर क्लासरूम में प्रॉब्लम आते हैं वो किस लिए होता है?
फॉल्टी करिकुलम, करिकुलम के फेल वजह से ये नहीं हो सकता। लेस इंटेलिजेंस स्टूडेंट, बच्चे थोड़े कम इंटेलिजेंट है इसीलिए क्लासरूम ना, ये भी नहीं हो सकता। फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, ये भी नहीं है। इनइफेक्टिव टीचिंग, अगर इनइफेक्टिव टीचिंग, अगर इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सका, दैट कॉजेस क्लासरूम प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आज के लिए इतना क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, देखिए हर क्वेश्चन में एक आंसर, एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ओके, आपको उस चीज को अपने दिमाग में रखना है। सही है। जय हिंद।